नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम है नितेश काला और मैं नयार घाटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा एक छोटा सा गांव है उत्तराखंड में, पौड़ी ज़िले में। उसका नाम है ग्राम सीला। तो दोस्तों, जो आपको ये पीछे नदी दिख रही है, इसी नदी का नाम है नयार और इसी नयार का मैं वासी हूँ, यानी इस नयार घाटी का मैं वासी हूँ। इसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भी नयार घाटी रखा हुआ है। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। नयार घाटी के खूबसूरत ये पर्वतमालाएं आपको दिख रही हैं और सामने यहाँ पे एक ब्रिज है, उसका नाम बांगाट का पुल। तो आज वीडियो उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बांगाट पुल की ओर। ये हमारी खूबसूरत नयार घाटी और ये बांगाट का बहुत ही पुराना पुल, और यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपको दिखा देता हूँ कि कार्य पूर्ण होने तक पुल पर कोई भी आवागमन नहीं, बंद है। मतलब आज्ञा से अधिशासी अभियंता यानी PWD वालों को बंद करियो, है ना। तो अभी भी सबको पता नहीं है कि पुल बंद है और यहाँ पे भाई जी आए हैं और भाई जी ने भी यहाँ पे अब गाड़ी मोड़ ली क्योंकि ये रास्ता जो है बंद है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बांगाट वाला जो पुल है, ये जो देवप्रयाग रोड है, ये पूरी तरह से बंद है अभी, जब तक ये इस पुल का कार्य निर्माण पूरा नहीं होता है। तो रूट आपको समझा देता हूँ कि रूट आपको कहाँ से जाना है। यहाँ से जाना नहीं है, तो चलो आपको लेके चलता हूँ जहाँ से हमें रूट डाइवर्ट हुआ है और जहाँ से हमें निकलना है। तो चलो चलते हैं। तो ये जो बांगाट का पुल है, इसकी आपको थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये किसने बनाया और कब बनाया। तो ये लगभग मतलब बुज़ुर्गों के हिसाब से जिनसे मैंने बात की और थोड़ा सा जानने की कोशिश की है पुल कब बनाया, तो ये लगभग आज से 40 से 45 साल पहले ये पुल बना है। अंग्रेज़ों के टाइम का ये पुल है और इसे बनाने में सहयोग जिनका रहा है उनका नाम है श्री हेमंती नंदन बहुगुणा, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है श्रीनगर में, जिनके नाम से तो वही शख्सियत थे और उन्हीं की ये देन थी ये पुल। और ये पुल अब हो रहा है रिपेयर। तो पुल निर्माण की वजह से मतलब जैसे हमारे शिक्षक लोग हो गए, छात्र लोग हो गए, और जो भी एक छोटा सा मार्केट हमारे इधर बांगाट, तो उसके जो लाला लोग हो गए, यानी जो रोज़गार वहाँ पे करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खुशी भी है एक प्रकार से कि मतलब यहाँ पे जो पुल का निर्माण हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और काफ़ी समय लगने वाला है। उसमें 2 से ढाई महीने उन्होंने बोला हुआ है और बाकी काम करने के बाद ही वो पता लगेगा। तो सामने बांगाट का पुल है, वो तो हो गया है बंद फ़िलहाल। तो वहाँ से ठीक, आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपको आना पड़ेगा वापस, और वापस आने के बाद लगभग आधा से पौना किलोमीटर पीछे आप आओगे तो यहाँ से एक शॉर्टकट ये रास्ता जा रहा है, ये सीधे सतपुली के लिए जा रहा है। अगर पैदल यात्री हो आप तो पैदल यात्री के लिए ये रास्ता जा रहा है, एकदम बना हुआ है, और सीधे आप नदी से पार करके, और वहाँ पे भी मतलब नदी के ऊपर से कुछ बनाया हुआ है, तो उस रास्ते आप पार करके आप बांगाट जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी पैदल मार्ग की बात। जो पीछे से शॉर्टकट रास्ता जा रहा है वो बहुत ही शॉर्ट है और आप जल्दी मतलब अपने गंतव्य की ओर जा सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं गाड़ियों की। तो 2 तरफ से रास्ता है। जो सतपुली से आने वाले हैं पहले मैं उनका रास्ता दिखाऊंगा, फिर जो देवप्रयाग, देहरादून, ऋषिकेश या फिर बिलखेत की साइड से आ रहे हैं उनके लिए कौन सा रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो पहले दिखाते हैं आपको सतपुली से, और ये पुल क्रॉस करने के बाद जो रास्ता बनता है वो अब डाइवर्ट कहाँ हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पे रूट डाइवर्ट हुआ है। बोर्ड भी यहाँ पे साफ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मतलब जानकारी यहाँ पे मिल नहीं पा रही उनको, या अपने रफ्तार के चक्कर में वो लोग बोर्ड को देख नहीं पा रहे हैं। तो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है डाइवर्जन का, और रूट जो जा रहा है वो ये जा रहा है। चलो आपको दिखाता हूँ। तो ये है डाइवर्जन बोर्ड और ये है आपका सतपुली का मार्ग। यहाँ से एक गदेरा आ रहा है, तो गदेरे से के सामने आपने गाड़ी रोकनी है और ठीक आपको जाना है नीचे नीचे इस तरफ। तो ये है मतलब वैकल्पिक मार्ग जिसे बोल सकते हैं हम। तो ये गाड़ियों के लिए है, दुपहिया वाहन के लिए, चौपहिया वाहन के लिए, या किसी भी वाहन के लिए। तो ये रूट है जो कि आगे जाके मिलेगा नदी में, और फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पालाग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पे स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वाहनों के, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो डाइवर्जन लेने के बाद रास्ता आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और दोनों तरफ अभी झाड़ियाँ हैं और बीच से रास्ता बना है। लेकिन इसके बाद जो प्रकृति की खूबसूरती होगी वो अलग लेवल की होगी। तो चलो चलते हैं। तो कुछ ये जो बड़े वाहन हैं तो इनकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी जाना तो सबने है ही। तो फ़िलहाल एक एक करके सब ट्रक निकलेंगे, उसके बाद गाड़ियाँ मतलब साइड लेके आगे निकल जाएंगी। जो आपका आगे का मार्ग है वो ये नदी बाय नदी होते हुए जाएगा, और प्राकृतिक खूबसूरती आप देख सकते हो। चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ और बीच में नदी, खूबसूरत हमारी नारद गंगा, या जिसे नयार बोल सकते हैं नदी।
तो वो है, और इसी में आप अपना वाहन लेके आगे आगे बढ़ेंगे अपने गंतव्य की ओर। तो चलो आपको लेके चलते हैं आगे। ढेर सारे वाहन जाने के बाद ज़मीन यानी हमारी जो नदी की भूमि है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है, यानी पक्की रोड से भी पक्की रोड यहाँ पे बन चुकी है। देखिए आप, तो गाड़ियों के लिए मतलब थोड़ा सा पीछे जहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ पे स्किड करने की दिक्कत है, लेकिन ये मार्ग पूरी अच्छी तरह से मतलब पक्का मार्ग यहाँ पे ये बन चुका है। और नदी किनारे गाड़ियाँ आप देखिए किस प्रकार से जा रही है। ये अब जब नदी किनारे आई गया हूँ तो एक छोटी सी चर्चा इस चीज़ में भी कर लेते हैं कि देखिए खनन किस प्रकार से हो रहा है, और हम ही लोग करवा रहे हैं। गलती हमारी भी है, सरकार की भी है। देखिए किस प्रकार से खनन हो चुका है यहाँ पे। तो आने वाली पीढ़ी के लिए शायद ही हम कुछ मतलब प्राकृतिक स्रोत वगैरह कुछ बचा के रखेंगे, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो चलिए, ये जो डाइवर्जन वाला रूट है उसी रास्ते में आ रहा हूँ। हालांकि ये पैदल रास्ता नहीं है, ये सिर्फ गाड़ियों के लिए है। पैदल वाला दूसरा आपको दिखाया था। तो इस रूट का आनंद सबसे ज़्यादा आपको इस क्षेत्र में आएगा, यानी जब आप इस जगह पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेचर के साथ। सामने खूबसूरत सी हमारी ये पूरी नयार घाटी, और इधर भी नदी होगी उधर भी नदी होगी। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि लोकेशन आगे कैसी है। जो पीछे आपको मैंने पैदल मार्ग दिखाया था तो वो उस पल्ली छाल से होते हुए इस रास्ते आप यहाँ टच होंगे, और ये रूट जा रहा है तो ये पैदल मार्ग यहाँ से जुड़ जाता है। मतलब आपको यहाँ से पैदल आना होगा, गाड़ियों का रास्ता जो है वो इधर की तरफ से है। तो देखिए बांगाट बाज़ार खूबसूरत सा ये है, और यही इसी रूट से देवप्रयाग रूट जुड़ता है। और ये देखिए इधर भी नदी, बीच में ये रास्ता है, और इधर भी खूबसूरत कल कल छल छल करती हुई ध्वनि की आवाज़ में, यानी ये खूबसूरत नया नदी। और उसी के ऊपर ये ठीक ये डाइवर्जन वाला रास्ता जाके मिलता है। डाइवर्जन की वजह से जो रास्ता ये बना हुआ है यहाँ पे, तो गाड़ियाँ यहीं पे निकल रही हैं, और पर्यटक भी यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट सा बन गया है कि यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचने के लिए तो लोग मतलब प्राकृतिक खूबसूरती को यहाँ पर निहार रहे हैं। देखिए किस प्रकार से। अभी मैं खड़ा हूँ ठीक बांगाट ब्रिज के नीचे, और ब्रिज का जो हिस्सा है ऊपर के उखड़ चुका है। देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा उखड़ चुका है, और बाकी अभी बचा है। तो अभी इसी को तोड़ेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बिछेंगे प्लेट, और फिर जाके ये पुल तैयार होगा। तो लगभग 2.5 से 3 महीने बोला है लोगों ने, मतलब प्रशासन ने। तो देखते हैं। अभी ये रूट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये रूट यहाँ से जाके सीधा आपको दिखेगा, सीधा जाके एक जगह पड़ती है धुरोली, जो कि आगे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे और वहाँ पे वो रास्ता सीधे जो पुराना वाला रास्ता था उस पे जाके मिलेगा, यानी देवप्रयाग रोड से कनेक्ट हो जाएगा वो रास्ता, और आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए आपको मैं वो रास्ता भी दिखा देता हूँ कि जो बिलखेत से और सतपुली के लिए आने वाला जो मार्ग है। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले मैं था बांगाट ब्रिज के ठीक नीचे। तो ब्रिज से जो लोग बांगाट या उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो बांगाट का जिनका मार्केट है, बाज़ार है, वो लोग पैदल यात्रा इस रास्ते इस रूट पे होते हुए, और जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग इधर से आ रहे हैं। तो यही रास्ता है, और सीधा आगे जाके आप बांगाट पहुंच जाओगे। पहले था मैं पुल के पल्ली छाल, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ इस पार, और सामने खूबसूरत सा मेरा गांव सीला, और साथ साथ मैं पहुंच चुका हूँ खूबसूरत ये प्यारा सा बाज़ार, बांगाट बाज़ार। तो देखिए यहाँ पे रोड डाइवर्जन की वजह से एक भी इंसान यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो नीचे नीचे निकल जा रहा है, और मार्केट है ये जो बांगाट का है वो खाली पड़ा हुआ है फ़िलहाल। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ धुरोली, और बात करेंगे जो देवप्रयाग से आने वाले यात्री हैं वो लोग कहाँ से आएंगे वाहन लेके। तो चलो आपको बताता हूँ। यहाँ पे दिया गया है डाइवर्जन पॉइंट सतपुली नेशनल लैंडस्टोन कोटद्वार के लिए, और सीधे आपको डाइवर्जन होना है इधर। रूट पहले ये था, लेकिन अभी ये बांगाट पुल के लिए जाता है, तो बांगाट पुल बंद है, तो इस वजह से आप रूट डाइवर्ट हो गए इधर नीचे की ओर, यानी नदी की ओर। और ये जो सामने मार्ग है वो है देवप्रयाग मार्ग, वहाँ से आपको डाइवर्ट होना है सीधा इधर की तरफ। रूट डाइवर्जन का रास्ता ये है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे एक सुंदरयाल फास्ट फूड या सुंदरयाल फास्ट फूड सेंटर के नाम से होगा। तो उसके जस्ट बगल से आप नीचे निकलोगे, यानी नीचे ये नयार की ओर, और नयार से आप सीधे होते हुए सतपुली की ओर अग्रसर करोगे। तो आई होप कि आप लोगों को डाइवर्जन मार्ग समझ में आ गया होगा। कुछ लोग अभी भी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वजह से मुझे वीडियो यहाँ पे बनानी पड़ी। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो सभी भाई बंदों तक, जितने भी हमारे भाई बंद हैं, मुसाफिर लोग हैं, उन तक शेयर ज़रूर करें, ताकि सब लोगों को डाइवर्जन का जो मार्ग है
वो आसानी से समझ में आ जाए। और दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आज मैं अपनी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, यानी मैं अपनी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। हिंदी में इस वजह से बोल रहा हूँ, ये मेरा पहला व्लॉग हिंदी में, और इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये डाइवर्जन का रूट है, तो हिंदी में सब लोगों को समझाना आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने हिंदी भाषा का यहाँ पे उपयोग किया है। और मेरी हिंदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अपने व्लॉग को यहीं करता हूँ मैं एंड। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, लव यू ऑल, बाय।